एक तरफ लगा है बधाइयों का तांता तो दूसरी तरफ काला दिवस मनाने सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे रांची। इन्हें रोकने में पुलिस के छूटे पसीने। झारखंड के जिस एसडीएम ने छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से पीटा, गाली दी, उस पर वसूली और जमीन धांधली के भी आरोप। छात्राओं ने राज्य मंत्री के सामने किया था विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव अडियारिन में बात कर रहे हैं झारखंड में 6 जुलाई को धनबाद कलेक्ट्रेट में हुए छात्राओं पर लाठीचार्ज के बारे में। झारखंड के धनबाद में प्रस्थापित एसडीएम सुरेंद्र कुमार पर छात्राओं पर लाठीचार्ज के आरोप लगे हैं। धनबाद कलेक्ट्रेट में पुलिस ने राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष ही विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर लाठियां बरसाई थी। 6 जुलाई की इस घटना के दौरान खुद एसडीएम सुरेंद्र कुमार को लाठी लेकर लड़कियों को पीटते हुए देखा गया। जब इस घटना का विरोध हुआ तो जांच की बात कह के इतिश्री कर ली गई। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार चल रही है। मीडिया में भी इस खबर को दबा दिया गया, जिससे इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं हुई। एसडीएम सुरेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बेवजह और बिना चेतावनी दिए ही इंटर के छात्राओं पर लाठियां चटकाई। भाजपा समेत कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बन्ना गुप्ता के निर्देश के बाद उपायुक्त संदीप कुमार ने एक जांच समिति बनाई। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी उन पर वसूली के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ तब भी जांच बिठाई गई थी। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भी भेजी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब फिर से समिति बनाई गई है। 3 दिन में जांच पूरी कर लिए जाने की बात कही जा रही है। कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड बोर्ड के 12वीं के परिणामों से जुड़ा है। बता दें कि अंदर मंत्री बैठक करते रहे, बाहर एसडीएम सुरेंद्र कुमार और उनके निर्देश पर पुलिसकर्मी छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। कईयों को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने 10 छात्राओं को हिरासत में भी ले लिया। विरोध में अगले दिन एबीवीपी ने बंद का आह्वान किया था। एसडीएम सुरेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ छात्राओं को लाठी से पीटा, बल्कि उनके हाथ पकड़कर खींच दिए और कंधा पकड़कर नीचे ठेल दिया। छात्राओं का कहना था कि अधिकारी ने उन्हें गालियां भी दी। लाठीचार्ज के बाद मौके पर कई छात्राओं के पर्स और चप्पल भी छूट गए। महिला पुलिसकर्मी तक को नहीं बुलाया गया था। पुरुष पुलिसकर्मी ही लाठीचार्ज करते रहे। जमीन पर गिरी छात्राएं किसी तरह वहां से भागने लगी। एक छात्रा की मां को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 बेहोश छात्राओं को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। किसी के हाथ जख्मी थे तो किसी की पीठ पर निशान बन गए थे। भाजपा और एबीवीपी इस घटना को लेकर खासा मुखर है। इससे पहले यही अधिकारी सरकारी जमीन की बंदोबस्ती मामले में फंसे थे। नवंबर 2020 में उनके खिलाफ जांच बिठाई गई थी। उन पर सरकारी जमीन को बंदोबस्त करने और कब्जा कराने का आरोप था, जिसके बाद राजस्व विभाग ने जांच की अनुशंसा की थी। आरोप था कि उनके कार्यकाल में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन और वन भूमि की रसीद काटी गई। इसी में से एक 35 एकड़ भूमि की रसीद उर्मिला बजाज के नाम से काटी गई थी। जिस जमीन की रसीद कटी वह सरकारी जमीन थी। बालीडी टोल प्लाजा के समीप आदिवासी खाते की जमीन की रसीद भी काट डाली गई थी। इतनी सारी गड़बड़ियां मिलने के बाद सरकार ने जमीन की जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। कठोर कार्रवाई की बात तो कही गई, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला, तो बताते चले कि जैक परीक्षा में खराब रिजल्ट को लेकर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने जा रही छात्राओं पर धनबाद के एसडीओ ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। तो दूसरे दिन लाठीचार्ज के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान भी छात्रों पर पुलिस की लाठी बरसाई गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं पुलिस की लाठी के निशाने पर रहे, जिसमें कई छात्राएं घायल हुई। ये सभी छात्राएं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिसके बाद नोकझोंक शुरू हुई और नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई। वहीं छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 8 अगस्त को धनबाद बंद का आह्वान किया गया, जिसे कई छात्र संगठनों और एबीवीपी ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर छात्रों ने टायर जलाकर विरोध जताया। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी पुतला दहन किया। साथ ही धनबाद में छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रांची में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी सड़क पर उतरी और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर 10 अगस्त यानी आज काला दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि आज ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है, जिसे यहां के सैकड़ों युवा काला दिवस के रूप में मनाए। इसके लिए राज्य भर से युवा रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे। वह यहां से सीएम हाउस या गवर्नर हाउस की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें मोरहाबादी मैदान में रोक कर रखी। ये लोग वहां से आगे न बढ़ पाए, इसके लिए पूरे मोरहाबादी मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 6ठी जेपीएससी के छात्र नेता, पंचायत अभ्यर्थी, कुछ छात्र नेता, जेपीएससी अभ्यर्थी के कुछ नेता, जाप अभ्यर्थी समेत अन्य संगठनों के नेता भी विरोध कार्यक्रम में शामिल हुए। ये स्थानीय नीति लागू करने, 5 लाख युवाओं को नौकरी
नौकरी देने के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किए। वहीं इधर सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। दिन भर बड़ी संख्या में लोग उनके घरों पर जुटे रहे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।